जब हम जांची ज्वार थ्रू अब हम कल मुंशरवी ज्वार जानवर यू दृश्य तुम्हारे सामने चल गुड्डान खाते हुए मशीन पोछते हुए उन्हें ढेरी बिंदा करन हीटा सब छान कमल यूबर कान कमल पेपर दुनु गने नन मो जानन अपन व्यापार करने जानन कंपू घराट करन दगर पकड़ते हिटने सब मवेशी लीवर ज्वार जानन ऊन जाने समान लीनन ज्वार सब लीवर ज्वार जानन और यमन के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले शौका समुदाय की जिनका जीवन सदियों से हिमालय के आर पार फैले व्यापार पर टिका था। हर साल जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती थी तो उनके जीवन का सबसे बड़ा सफर शुरू होता था। और ये एक नाटक आप सभी के सामने प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है शौका तिब्बत व्यापार सफर। हेलो दादी मम्मी ये क्या पहना है आपने? ये जवाहर महोत्सव हो रहा है अलमारी में तो वहाँ जा रही हूँ। मम्मी ये सब क्या पहना है आपने बताओ ना प्लीज। अरे ये हमारे पारंपरिक परिधान है और ये ट्रेंडिंग जरूरी है तो हम लोग जा रहे हैं जवाहर महोत्सव अलमारी। बाकी तुम मुझसे मत पूछो, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, जाओ अपनी दादी से पूछो। ठीक है दादी प्लीज मेरे को बताओ ना कि ये सब क्या पहनते हैं हम लोग। आयो दादी पहाड़ी को बोलो मत, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आता। छोई पर मनुष्य की बशे बाशिक मनुष्य हम जा रहे हैं अलवन। वहाँ है रे जोहार महोत्सव। अच्छा जोहार महोत्सव में जो छे हमार परंपरा जो हमार जमान छे वो जमना बारे में वो संस्कृति बारे में हम थे दिखी नहीं मिले। एक बार कहे मैं जो वाली अलवन महोत्सव नून वहाँ दसा चीज चला आनंद दिए अब एक बार चिरा दिगा चिर जोरा चिर चिरा दिगा का गया न होती है बार लाइट्स ऑफ। लोग अपनी संस्कृति समाज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है। अपनी मम्मी को तैयार होते देख सवाल करती है और अपनी दादी से पूछती है कि हम कौन थे, कौन है, कहाँ, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारी रीत है। चिल्ला दिगा आइए ले चले आपको दादी की यादों के झरोकों से शौका समुदाय के इस इतिहास, उनकी परंपरा को जानने की यात्रा में। जोहार घाटी से तिब्बत व्यापार तक जाने वाले जोहारी शौका जब पूर्ण देश को जाते और वहां की जाने की तैयारी करते तो संपूर्ण जोहार घाटी में काफी चहल पहल रहती। रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए वे जोहार की तरफ बढ़ते। उन शारी
तेजम, नाचनी, बागेश्वर, भरारी आदि गांवों से पलायन कर अपने ग्रीष्मकालीन आवास यानी मल्ला जोहार जाते हैं। अपने पशुधन को इस प्रकार गंवाना अपने आप में दुख का अंबार टूटना था, लेकिन इस दर्द को मन में सहते हुए वो आगे बढ़ते। चलते चलते जब वे शाम को किसी जगह पर पहुंचते जहां पे वे रुक सकते, वहीं पे बैठकर अपना उस रात का ठिकाना लगा लेते। जब ये मोड़ आते तो रास्ते में कभी-कभी गर्भवती महिलाएं इन्हीं खौरों पे अपने बच्चे को जन्म देती हैं। यह यात्रा जितनी आसान दिखती थी उससे कई ज्यादा कठिन थी। घर पर नन्हे मेहमान के आने की खुशी में ये आपस में मिठाइयां बांटते, जिसे इनकी भाषा में शिन कहा जाता है। महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर जब आती थी तो साथ बैठकर ऊन जान, ऊन गाती, ऊन छानती, छिटकू करती थी। वही बने छे पसार बने लो शायद कसरत लगाया कसरत लगाया कसरत लगा और जहाँ ऊंचे पर्वतों पर न पर्याप्त खाने पीने का सामान होता, न ही रात गुजारने का ठिकाना, ये संघर्ष करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते, आपस में मिल बांट कर खाना खाते। अरे गोवनो सुना सुना मेरे नाती मेरे नाती ए बधाई तुमने बधाई मशीनी बननी है तो तुमका शीनी बननी ओ बढ़िया है बधाई तुमने शीनी खाशा शीनी नाती मेरे घर मां नाती मेरे शीनी खाशा बड़ी जी में छाल रे छोड़ एक खौर से दूसरे खौर पे जाते, इस तरह से वे मिलम पहुंचते। मिलम उनका ठिकाना होता और वहां से 14 महिलाएं अपने गांव में रहती और सभी पुरुष आगे ज्ञानिमा मंडी की ओर बढ़ते जाते। इस प्रकार मिलम पहुंचकर थोड़ी सी सांस लेते और आगे जाने की तैयारी करते हैं। अमा बढ़ गई अमा बढ़ी अमा बढ़ी टॉस मॉस करी बोल जाते बात ये क्या है
इस प्रकार जहाँ महिलाएं अपने पुरुष को पूर्ण देश के लिए विदा करते, मन में वेदना लिए साहस पूर्वक एक लंबी यात्रा के लिए विदा करते और सारा सामान लेकर जब ये पूर्ण देश को जाते, इसे वल्क्योन इनकी भाषा में कहते हैं। वल्क्योन यानी गाजे बाजे के साथ इनको पूर्ण देश के लिए विदा करना। और इनके पीछे इनकी स्त्रियां क्या करती थी, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जब पुरुष पूर्ण देश को व्यापार करने जाते थे तो उनकी स्त्रियां एक साथ इकट्ठा होकर बैठकर ऊन चान करती, छिजू काटती, बुस्सू से ऊन बनाती, दन, फुलमा, कम्बल, पिछौड़ आदि जो हस्तकला जो है उसको आगे बढ़ाती और इसी हथकरघा से बने दन को अन्य मेलों तक बेचने के लिए जाते। बैठ के जब ये ऊन काटते तो इसे चित्कू इनकी भाषा में कहते और साथ बैठ के चित्कू करते, समय व्यतीत करते। जहाँ पे जाकर ये व्यापार करते और 3 धुरा ऊंटा, जयंतिया और किंगरी बिगरी को पार करते, ये इस कठिन रास्तों को पार करते अपने मंजिल तक पहुँचते।
Namaste.